कभी मैं कभी तुम ड्रामे के अगले एपिसोड काफी ज्यादा ट्विस्ट से भरपूर होने वाली है, क्योंकि अगले एपिसोड में आप देखने वाले हैं आदिल अपने माँ बाप को बड़ी ही इज्जत के साथ बड़ी सी गाड़ी में बिठा कर लेकर जाता है। उसे तो ऐसा लगता है जैसे कि ये सारा घर और सारी प्रॉपर्टी उसकी है। जब उसके माँ बाप उस घर में जाते हैं तो उसकी लालची अम्मी कहती है कि ये कितना खूबसूरत घर है आदिल, इतने बड़े घर में तुम दोनों अकेले रहते हो। आदिल कहता है कि जी अम्मी, यहाँ पर तो रुबाब ने हर चीज को इतनी खूबसूरती से डेकोरेट किया हुआ है। लेकिन वो लोग नहीं जानते होते कि रुबाब अचानक से वापस आ जाती है। जब वो वापस आकर देखते हैं कि आदिल अपने माँ बाप को लेकर यहाँ पर आ चुका है, तो वो इनकी काफी ज्यादा इंसल्ट करने वाली है। रुबाब कहेगी कि आप लोगों की जुर्रत भी कैसे हुई यहाँ पर आने की, मैं यहाँ से चली क्या गई आदिल, तुमने अपने माँ बाप को लेकर यहाँ पर डेरा ही डाल लिया। आदिल उसे कहेगा कि इनफ रुबाब, तुम मेरे माँ बाप की इंसल्ट कर रही हो। ये तुम जानती हो कि मैं अपने माँ बाप के बारे में एक लफ्ज भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। रुबाब कहती है तो तुम्हें किसने इजाजत दी है कि मेरे पूछे बिना यहाँ पर अपने माँ बाप को भी लेकर आ जाओ और शिफ्ट होने की तैयारी कर लो। एक तरफ रुबाब को ये भी मालूम हो जाता है कि आदिल का नताशा के साथ अफेयर चल रहा है, और जब से वो बाहर गई थी पीछे से नताशा और आदिल मरी में आपस में मिलते जुलते रहे हैं, और इसी वजह से वो बहुत ज्यादा भड़क जाती है। वो कहती है कि तुम जैसा घटिया शख्स मैंने सोचा भी नहीं है कि मेरे पैसे की वजह से मेरे आगे पीछे घूमता फिरता है। आज तो दिन मुझे शर्जीना की बातें भी सच लग रही हैं कि किस तरह से शर्जीना ने मुझे कहा था कि तुम मेरे पैसे की वजह से मेरी गुलामी करते हो। बात तो बिल्कुल सच साबित हुई है। और दूसरे जानब मेरे डैड, वो हमेशा कहते थे कि कभी भी मैं तुम्हारे साथ शादी ना करूं, क्योंकि तुम्हारी नजर सिर्फ और सिर्फ मेरे पैसे पर है और किसी चीज पर नहीं। आदिल कहता है कि तुम कैसी बातें कर रही हो रुबाब, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो। वो कहती है कि मुझे ऐसा सोचने पर तुमने ही तो मजबूर किया है। नताशा के साथ अफेयर चल रहा है तुम्हारा, फ्यूचर में शादी करने की प्लानिंग कर चुके हो, मुझे इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकते हो तुम, किस कदर चीटर और घटिया निकले हो तुम। अब ये बात जब आदिल के बाबा को मालूम होती है, वो काफी ज्यादा अपसेट और इमोशनल हो जाते हैं। उन्हें मालूम हो जाता है कि एक तरफ उन्होंने मुस्तफा के मुँह पर जोर का थप्पड़ मारा कि उस पर चोरी का इल्जाम लग गया था, यानी वो बेकसूर था, और दूसरी जानब इनका ये बेटा अपनी बीवी के होते हुए नताशा पर नजरें जमाए हुए है। उसके बाबा कहते हैं कि आदिल, मैं सोच भी नहीं सकता कि तुम दोबारा से वैसी ही हरकत करोगे जैसी कि तुमने पहले की थी। तुमने शर्जीना को शादी से पहले ही इनकार कर दिया था। तुम जानते हो कि उस दिन मैंने तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया था क्योंकि मैं समझता था कि तुम घटिया शख्स हो, लेकिन जब मैंने देखा कि तुम रुबाब के साथ एक खूबसूरत जिंदगी का आगाज कर चुके हो, मैंने तुम दोनों को कबूल कर लिया। सोच भी नहीं सकता कि अब तुम इस लड़की को धोखा देकर किसी और लड़की के साथ अफेयर चला रहे हो। यहाँ पर रुबाब इनके माँ बाप को धक्के देकर वहाँ से निकाल देती है। यहाँ पर हो सकता है कि उसके बाबा की डेथ भी हो जाए, क्योंकि अब वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे।